आज की मॉर्निंग तो हो गई थी बहुत ही सुबह, बहुत ही अर्ली। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट करने से, और मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट और चाय एंजॉय कर रही थी। और मेरे हस्बैंड तो चले गए थे सुबह 5 बजे ही स्प्रे करने, क्योंकि स्प्रे हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही करनी होती है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। तो वो तो चले गए थे, और आज तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मुझे तो लगता है वो करेंगे भी नहीं, शायद वो अभी तक आए नहीं थे। तो मैं तो यहाँ पर आराम से अपना ब्रेकफास्ट और चाय एंजॉय कर रही थी विद दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माय बालकनी। तो मैं अपनी हर सुबह यहीं पे बैठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ और इस प्यारे सी व्यू को एंजॉय करती हूँ। तो आई तो थी मैं यहाँ पर बालकनी में ये देखने की कहाँ पे ये स्प्रे कर रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं, बट मुझे ये लोग नहीं दिखाई दिए। लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा था वो इतना प्यारा आ रहा था, तो बस मैं इसको ही कैप्चर कर रही थी। और यहाँ पर नीचे आंगन में था पूरा सेटअप स्प्रे करने का, ड्रम, दवाइयाँ, मशीन, तो ये सब पूरा सेटअप होता है स्प्रे करने का। और साथ में ये एप्पल ऑर्चिड्स हमारे एंटी हिल नेट्स के अंडर छुपे हुए। तो फिर यहाँ पर ये एक आदमी यहाँ पर रखा हुआ था इसको दवाइयों को मिलाने के लिए। तो जी मैं यहाँ पर गाय को घास डालने, अपना तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, सारे काम से फ्री हो गई है। तो खुद की पेट पूजा तो हो गई, तो गाय को भी घास देना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे आराम से गाय घास खाएगी और मैं जाऊँगी थोड़ी देर बगीचे में वॉक करने। लुक एट दीज क्लाउड्स गाइस, इट इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो मैं आ गई थी अपने एप्पल ऑर्चर्ड के खाली स्पेस में वॉक करने, और साथ में एक्सप्लोर कर रही थी नेचर को। तो ये बस थोड़ा सा मेरा मी टाइम था जो मैं इंजॉय कर रही थी, और थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप्स ली थी। सिटी की हसल वसल से दूरी, शांत सा माहौल, इस पीसफुल नेचर में इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे बैठे बैठे, और मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मन कर रहा था कि मैं यहीं पर भी बैठी रहूं और इस व्यू को एंजॉय करूं, और इस पीसफुल नेचर को सबसे ज़्यादा एंजॉय करूं। वॉक करने के बाद मैं घर आ गई थी, और घर पर मुझे लगा कि मैं आपको अपने आंगन के प्यारे प्यारे फ्लावर्स दिखाती हूँ, जो कि इतने प्यारे लग रहे थे, रंग बिरंगे से, इतने प्यारे, और इतना सूदिंग सा लग रहा था, मेस्मराइजिंग सा, इतना प्यारा सा। तो अच्छा लगता है घर। तो जी थोड़ी देर वॉक करने के बाद अब आ गई हूँ मैं घर, और अब पीते हैं पानी। और अब तो धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी है, तो अब वैसे आज क्लाउडी भी है, तो आई होप कि ठीक ही रहे मौसम, क्योंकि स्प्रे भी कर रहे हैं आज, तो स्प्रे के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। तो होप सो कि बारिश ना आए शाम तक। तो फ़िलहाल मैं अभी पानी पी रही हूँ। तो आज बहुत जल्दी उठ के थे ना सुबह, तो सारे काम जल्दी फटाफट से हो गए सुबह के। तो अभी तो 9 भी नहीं बजे है, तो बहुत टाइम है अभी। तो देखते हैं, मेरे हस्बैंड ने तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, वो सुबह 5 बजे के गए स्प्रे करने, तो अब तो शायद वो डायरेक्ट लंच ही करेंगे। मैंने ब्रेकफास्ट बना तो दिया था कि शायद वो आएंगे, बट अब तो नहीं आएंगे वो, अब तो शायद लंच ही करेगी। तो मैं लंच थोड़ा जल्दी बना के रखूँगी, क्योंकि भूख भी लग जाती है, घास के बीच भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है स्प्रे करते हुए। तो फिर फ़िलहाल तो मैं पानी पी रही हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ।
गया है लंच टाइम। मैं बना रही हूँ चपाती और साथ में लगाया है मैंने चावल अभी भिगोने को। अभी मैंने इसके नीचे गैस ऑन नहीं किया है। जैसे ही चपाती बना के मैं फ्री हो जाऊँगी वैसे ही मैं चावल के नीचे गैस भी ऑन कर दूँगी। चावल तो एकदम से बन जाएंगे, फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए पहले मैं चपाती बनाती हूँ, फिर जाके मैं चावल बनाऊँगी। आज तो दिन भी इतना लंबा सा लग रहा है ना, क्योंकि आज हम लोग सुबह ही उठ गए थे, 5 बजे उठे आज हम, तो टाइम बीत ही नहीं रहा है, बहुत लंबा सा दिन लग रहा है। वही है ना, सुबह उठने के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है। आप सब काम करके सुबह ही फ्री हो जाते हो और फिर आराम से दिन में धूप के साथ आप रेस्ट भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पर मेरी चपातियाँ बन रही है। और आज तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ने स्प्रे कर रहे हैं। तो जब काम करते हैं तो अगर घर पे गरम खाना मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गरम ही खाना बनाऊँ और अपने हस्बैंड को परोसूँ, क्योंकि काम करके थकान भी होती है और फिर मन करता है कि गरम खाना मिल जाए बस घर आके वापस, तो थक भी जाएंगे। अपनी फैमिली के लिए चपाती बनाने के बाद अब हमारे स्पेशल फैमिली मेम्बर के लिए चपाती बनाने की बारी थी, यानी कि हमारा डॉगी पैंथर। तो मैं बस उसी के लिए चपाती बना रही थी लास्ट में, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी मोटी बनानी पड़ती है और उसका आटा भी अलग है, तो इसलिए उसके लिए मैं लास्ट में बनाती हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी। थोड़ी मिस्टेक्स भी होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए।